हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, सीए, जीए, स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, जिसमें कि आपकी एसएससी की सभी परीक्षाएँ, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपका जीडी है, आपका सीपीओ है, सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस है जो आपकी, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ है, रेलवे की कोई सर्विस है, चाहे आपकी जो कि एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, क्लरिकल है, आरपीएफ है, आज के पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, आज के सिविल सर्विसेज है, आपके स्टेट की कोई सर्विसेज है, उन सभी के लिए हमारे बड़े जीके, जीएससी के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके ज़रूर जाएं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, आपके सभी तरह के क्वेश्चन, जो कि हमारे साइंस के सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संचारी रोग है? खसरा, अस्थमा, डायबिटीज या अल्जाइमर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी खसरा जो कि संचारी रोग है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि थॉट्स ऑफ ऑन पाकिस्तान जो पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर निम्न से किस खेल संबंधित हैं? गोल्फ, जिम्नास्टिक, टेनिस और बैडमिंटन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। दीपा जो कर्माकर हैं वो जो कि जिम्नास्टिक से संबंधित पहली खिलाड़ी हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? गोवा, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान? ये हैं आपके स्टेट, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर, ओडिशा। ओडिशा वो राज्य है जो क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? अपरिवर्तित, बड़ा आकार, बिंदु का आकार या छोटा? ये है आपका ऑप्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, बीज राइसन, यानी बढ़ा हुआ जो कि आकार। तो बीज का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरदासपुर, जलालाबाद, तलवंडी और फिल्लौर? तो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका सी, गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में और आपके ये 1469 ईस्वी में हुआ था। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? आपका ऑप्शन है महिंद्रा ग्रुप, यूनिलीवर, इन्फोसिस और आदित्य बिरला ग्रुप? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यूनिलीवर है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे बोलते हैं? जिसके कि जो कि एक देश के अलावा अनेक देशों में जिसकी शाखाएं होती हैं उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आपको ऑप्शन है 2011, 2013, 2012 और 2014। ये है आपका ऑप्शन, आपको ईयर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि पारित किया गया। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना? ये है स्टेट, आपको राइट आंसर चुनना है। ये आपको ऑप्शन सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी हम्पी जो नृत्य जो उत्सव है वो कर्नाटक में मनाया जाता है।
तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में छत वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राज्य के सभी घरों में अनिवार्य है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, तमिलनाडु में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो सभी राज्य सभी में घरों में अनिवार्य है, वो है तमिलनाडु। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है? आपको ऑप्शन है ZX, XX और YZ या XY। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप 9th 10th की साइंस में ही ये दे रखा है। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि महिला में जो पैतृक जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, यानी कि लड़का जो होने के लिए वो आपके जो पुरुष है उसके क्रोमोसोम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें XY होते हैं और इसका XX होते हैं। तो 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में विकृत गंध का उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ऑक्सीजन जो कि गैस खाद्य उत्पाद में विकृत गंध का उत्पन्न करते हैं वो है ए। तो ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। आप ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन उपन्यास रूम ऑन द रूफ के लेखक हैं? रस्किन बॉन्ड, सुखवंत सिंह, मनोहर मलगानकर और R.K. नारायण। ये है आप क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। यानी कि द रूम ऑन द रूफ के जो लेखक हैं वो है रस्किन बॉन्ड। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है जैव बहुलक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और मेंथॉल। ये आपका ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कृत्रिम रसायन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और पुलिंजर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, अरुंधति रॉय जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है? आपका ऑप्शन है मोरेरा, फंजाई और प्रोटिस्टेटा और एनिमेलिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर, प्रोटिस्टा। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हुरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है? कपिल देव, जोगिंदर राव, वीरेंद्र सहवाग और युजवेंद्र चहल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी हरियाणा हुरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है, जो कि 1883 में हमारे विश्व कप पहले विजेता रहे हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए से आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, हड़प्पा। ये आपको सिविलाइजेशन दी हुई है ऑप्शन में, तो आपको बताना है बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा किस सिविलाइजेशन का जो संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, मेसोपोटामिया जो कि सभ्यता या सिविलाइजेशन, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता हमारे यहाँ की, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उधर की आपकी मेसोपोटामिया जो कि सिविलाइजेशन है, और हमारे मिस्र की जो सिविलाइजेशन है ये बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन है, उसमें चीन की भी है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के ही जो कि शहर हैं। तो
इस तरह ये प्राचीन सिविलाइजेशन है। तो 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने प्राचीन भारत में गंधार कला का विकास किया था? आपका ऑप्शन है कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और चोल वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर, कुषाण वंश। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है? आपका ऑप्शन है मंगलयान, सांची स्फूर्त, सूर्य मंदिर और हम्पी का रथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। तो ये जो 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित जो कि आकृति है वो है मंगलयान। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन है बी एन राव, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी गोपाल स्वामी आयंकर और ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए बी एन राव। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र और आरनमुला कन्नादी कर्नाटक, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु और कनी सोल गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी एंड ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु। ये सही सम्मिलित है और तीनों गलत हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? आपको ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 51A। यह है आपका ऑप्शन। आपको बताना कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी आर्टिकल 51A, जो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता। ये आपका ऑप्शन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी यानी इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो कि कोलकाता में है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामनाम महर्षि और परमहंस योगानंद, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, रामकृष्ण परमहंस। और ये आपका डी आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? आपको डेट दी हुई है, आपको डेट राइट आंसर इसको बताना है। तो ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये हिंदी संस्कृत राष्ट्रगान का अपनाया गया था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए यानी गुरु जो घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा की स्थापना खाली जगह में हुई थी इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी यानी फीफा की जो स्थापना वो फ्रांस में हुई थी। और ये फुटबॉल जो कि विश्व कप आयोजित करता है फीफा है जो। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है? कॉर्निया, रेटिना और आइरिस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम किससे होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और कवक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जो कि जुकाम है जो कि वायरस से होता है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन जो कि हमारे हिस्ट्री से, पॉलिटी से,
कॉन्स्टिट्यूशन से, साइंस से, आप ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी में, सभी से क्षेत्र से, स्टैटिक जीके से कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, साइंस से भी हमारे सभी साइंस के जो क्वेश्चन हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। और इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दोज वीडियोज and press icon button to get regular update of my video. Thank you very much for the watching my video. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें।